टेबल ऑफ कंटेंट यानी इंडेक्स के लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर्च पे जाके आपको टाइप करना पड़ेगा विन वर्ड। इससे क्या होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स का ये है बैकग्राउंड कि आपको टेबल ऑफ कंटेंट या इंडेक्स बनाने के लिए आपको काफ़ी मुश्किलात होती हैं। यानी आप इंडेक्स बनाते हैं तो उस वक्त मसला ये आता है कि आपको फिर उस पर पेज नंबर इंसर्ट करना, वो सबसे बड़ा मसला होता है इसके लिए। तो इसका सलूशन है तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने दिया है कि सबसे पहले इसके अंदर जो चीज़ होती है, तीन चार चीज़ें हैं। वो है आपकी, अगर हम जब भी हम कोई चैप्टर बनाते हैं, कोई बुक बनाते हैं, तो उसके अंदर होता है पहले मेन हेडिंग होती है। उस मेन हेडिंग को हम लोग हेडिंग 1 कहते हैं। उसके बाद उसकी सब हेडिंग, यानी चैप्टर नंबर 1 है तो फर्स्ट जो होगा वो उसकी मेन हेडिंग होगी, और उसके अंदर अगर कोई सब हेडिंग है यानी 1.1 है तो वो हेडिंग नंबर 2 कहलाई जाएगी। और अगर उसके अंदर सब की भी सब हेडिंग है जो कि होती है तो 1.1.1 या 1.1.2 जो सब की सब हेडिंग है वो हेडिंग नंबर 3 कहलाई जाएगी, यानी 1 2 3। और जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होगा वो आपका नॉर्मल कहलाया जाएगा, जो कि आपके सामने है। इसके लिए हम लोग खेलते हैं किस चीज़ से, ये रिबन आपके सामने होम की, इसके अंदर ऑप्शंस हैं आपके सामने नॉर्मल, नॉट स्पेशल, हेडिंग 1, हेडिंग 2, और इस तरह से तमाम हेडिंग्स, टाइटल, सब टाइटल, ये तमाम हेडिंग्स इसके अंदर मौजूद हैं। आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे सवालात होंगे, लेकिन एक एक करके सारे सवाल के आंसर देने की कोशिश करता हूँ मैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, फर्स्ट हेडिंग, तो उसके लिए मुझे डालना पड़ेगा फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर। ये इसकी मेन हेडिंग है, ठीक है। मेन हेडिंग डालने के बाद इसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसको हेडिंग 1 कंसीडर करता हूँ कि ये मेन चैप्टर की हेडिंग है। मैं चाहूँ तो इसको चेंज भी कर सकता हूँ, कैसे वो आगे चलते हैं। अब कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 2 पार्ट होते हैं, एक हार्डवेयर, ये इसकी सब हेडिंग है हार्डवेयर, ठीक है। ये इसकी 1.1.1 है, यानी अगर इसके आप सब हेडिंग है तो हेडिंग 2 इसको कंसीडर करता हूँ। और इस हार्डवेयर के अंदर जो मुझे टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट लिखने में मुझे टाइम लगेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वालों ने इसका एक सोल्यूशन दिया है कि आप एक फंक्शन टाइप करें इक्वल टू RAND, रैंड मीन्स रैंडम, उसके बाद ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरे पास एक पैराग्राफ टाइप कर देगा, ठीक है ना। मुझे टाइप करने में टाइम लगता तो इसीलिए इसका सोल्यूशन उन्होंने ये दिया कि इसका अब ये काम कर लिया। इसके बाद मैं और भी पैराग्राफ टाइप करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल 10 पैराग्राफ, तो इसके अंदर 10 लिख दूंगा तो 10 पैराग्राफ टाइप कर देगा। तो आपकी नज़रों के सामने ये हार्डवेयर का जो टॉपिक है, जो सब हेडिंग है उसकी, वो तकरीबन 10 पैराग्राफ यानी 2 पेजेस के बराबर हो गया। अगर मैं अब इसके बाद एक और हेडिंग डालता हूँ सॉफ्टवेयर की, ठीक है, सॉफ्टवेयर की हेडिंग डालता हूँ तो ये हेडिंग नंबर 2 कहलाई जाएगी, ठीक है, क्योंकि हेडिंग नंबर 1 जो है बेसिकली मेन चैप्टर की हेडिंग थी जो कि कंप्यूटर्स था। इसके बाद इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन, और 15 पैराग्राफ मैं इस पर टाइप कर देता हूँ। ये 15 पैराग्राफ इसमें टाइप हो गए। तो इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी नज़रों के सामने ये पूरा एक चैप्टर टाइप हो गया। और भी अगर कुछ चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक चेंज करना हो कंप्यूटर के बाद, अगर फॉर एग्जांपल मुझे अलग टॉपिक की तरफ जाना, फॉर एग्जांपल नेटवर्क्स की तरफ जाना हो तो नेटवर्क मेन हेडिंग है हमारी, फर्स्ट हेडिंग हमारी कहलाई जाएगी। इसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल मुझे नेटवर्क्स के अंदर लैन और वैन को मुझे डिस्कस करना है, तो मैं पहले काम करता हूँ कि नेटवर्क के बाद मैं एक पैराग्राफ टाइप कर देता हूँ कि थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन हो जाएगी, एक इंट्रोडक्शन हो गई, और इसके अंदर लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद इक्वल टू RAND, और इसके बाद मैं इसके 6 पैराग्राफ या 9 पैराग्राफ्स को टाइप कर देता हूँ। और इसके बाद दूसरा टॉपिक है इसी के अंदर जो सब हेडिंग है इसकी वैन लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, उसको सब हेडिंग करता हूँ। अब गौर कीजिएगा, अच्छा इसके बाद एक और चीज़ है इक्वल टू RAND, और इसके अंदर भी मैं अगर फॉर एग्जांपल 8 पैराग्राफ टाइप करना चाहता हूँ तो 8 पैराग्राफ भी टाइप कर सकता हूँ। अब गौर करेंगे कि ये तमाम एक तरह से, इसमें शुरू में हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा, जब आप बुक को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, अपनी रिपोर्ट को डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो इस चीज़ का आप साथ साथ ख्याल रखें, हेडिंग 1, हेडिंग 2, और बाय डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट होता है आपका नॉर्मल होता है। देखिए अभी हाईलाइट किस पे हुआ है, नॉर्मल पे हाईलाइट हुआ है, तो आपको नॉर्मल पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल आपका टेक्स्ट नॉर्मल ही होगा, वरना आपको हर टेक्स्ट को नॉर्मल भी करना पड़ता। तो
आप शुरू में जब बुक बना रहे होते हैं या रिपोर्ट बना रहे होते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है। ये रिपोर्ट बना रहे होते हैं, बुक्स बना रहे होते हैं, ये इतना मुश्किल काम नहीं है कि आप हेडिंग 1 हेडिंग 2 का ख्याल। हाँ, अगर ये सोचेंगे कि मैं पहले पूरी बुक बना लूँ, आखिर में हेडिंग 1 हेडिंग 2 हेडिंग 3 और नॉर्मल और इन चीज़ों तक खेलूँगा मैं, तो आप फिर आपके लिए फिर उस वक्त मुश्किल है। ठीक है, अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल 10 पेजेस हैं तो फिर तो मसला नहीं है, लेकिन पेजेस आपके पास 100+ हैं तो उस वक्त आपको ज़्यादा मुश्किलात होगी कि हेडिंग 1 हेडिंग 2 को संभालना। लेकिन जब साथ साथ करते चले जाएंगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 2-2 सेकंड लग रहे होंगे इसको संभालने में। यानी शुरू में इसको एक दफ़ा संभालने, आगे चल के इस चीज़ को, इस काम को ना छोड़ें। ठीक है, जब ये काम पूरा हो जाए तो इसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ अभी भी हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। इसके बाद अब हम देखेंगे ये सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो गई, ये हमने पूरे चैप्टर 6 पेजेस के बराबर है। और भी चैप्टर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब थोड़ा सा गैप दे देंगे ताकि ऊपर हम इंडेक्स को इंसर्ट कर सकें। यानी शुरू में हम खेलेंगे किससे, होम के रिबन में हम हेडिंग 1 हेडिंग 2 और ये सारे ऑप्शन इसी चीज़ के लिए दिए गए हैं। अगर ये चीज़ वेबसाइट पे अगर अप्लाई हो, आपने नाम सुना होगा CSS, कैस्केड स्टाइल शीट्स। यानी वेबसाइट के लिए आप देखते हैं वेबसाइट इतनी खूबसूरत होती है, हर चीज़ यूनिफॉर्म होती है। आपके फॉर टेक्स्ट आपके यूनिफॉर्म होते हैं, आपके फॉर हाइपरलिंक्स आपके यूनिफॉर्म होते हैं, वो सारे वेबसाइट पे CSS के थ्रू होते हैं, कैस्केड स्टाइल शीट्स के थ्रू होते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा CSS नहीं होता, हमारे यहाँ पर इस तरह के टाइटल और सब टाइटल्स वगैरह होते हैं। अगर आपको इंडेक्स बनाना है तो इसके लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, रेफरेंस पे जाएंगे। सेकंड स्टेप, पहला स्टेप क्या था, होम के अंदर हम इस चीज़ से खेलेंगे और अपनी पूरी बुक को डिज़ाइन कर लेंगे। जब हमें नीड होगी इंडेक्स बनाने की, यानी टेबल ऑफ कंटेंट बनाने की, तो उसके लिए आप कहाँ जाएंगे, रेफरेंस के रिबन के अंदर जाएंगे आप। ये रेफरेंस के रिबन है, इसके अंदर पहला वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये पहला वाला ऑप्शन है आपके सामने। इस पहले वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी नज़रों के सामने बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। उनमें से किसी एक को आपने सेलेक्ट करना होगा। ये 3 ऑप्शन इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। फिलहाल मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं कोई सा भी ऑप्शन इस पर सेलेक्ट कर सकता हूँ, चाहूँ तो अपना भी बना सकता हूँ। फिलहाल मैंने दूसरा वाला ऑप्शन जैसे ही क्लिक करूँगा मैं, तो आपके नज़रों के सामने टेबल ऑफ कंटेंट बन गया। ठीक है, अब अगर इसमें देखिए मेन हेडिंग और इसकी सब हेडिंग, मेन हेडिंग सब हेडिंग, इसके बाद इसके पेज नंबर भी। आप बोलें सर अगर पेज नंबर मुझे चेंज करने हो, बिल्कुल करें आप, कोई मसला नहीं, अब तो कोई इशू ही नहीं है। मैं तीसरे पेज पे ले आके खड़ा कर देता हूँ इसको मैं, और उसके बाद जब मैं जाके देखूँगा आप बोलेंगे सर यहाँ तो चेंजेस आई नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है, इसके अंदर राइट क्लिक करूँगा, इसके अंदर राइट क्लिक, अपडेट टेब फील्ड्स और अपडेट पेज नंबर ओनली। जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए 3 पेजेस और सारी चीज़ें चेंज होंगी। अगर मुझे कंप्यूटर यहाँ पर लिखना है फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन, इसका टाइटल मैंने चेंज कर दिया, तो इसके हवाले से जब यहाँ जाके देखूँगा तो मुझे वही काम यहाँ करना पड़ेगा। अपडेट, राइट क्लिक, यहाँ ऊपर भी ऑप्शन है अपडेट पेज नंबर ओनली या इंटायर टेबल। यहाँ पर पेज नंबर को मुझे चेंज नहीं करना, मुझे कंटेंट भी चेंज करना है। नीचे मैंने कंटेंट चेंज किया, पेज नंबर चेंज नहीं किया मैंने, तो अपडेट एंटायर टेबल कर दूंगा मैं, तो इधर देखिएगा इन्फॉर्मेशन इसके सामने आ गया। अब इसके बाद अगर चैप्टर्स को आगे पीछे कर देना, चैप्टर्स को अगर आप आगे पीछे कर दें, वैन को आपने कहा कि सर आपने लैन को डिस्कस किया और फिर वैन को डिस्कस किया, मुझे वैन को पहले लेकर आना है, कोई मसला नहीं, आप सेलेक्ट करके इसको कट करें और इसको ऊपर उठा के ले आएँ। इसके बाद मुझे ऊपर जाऊंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे अपडेट एंटायर टेबल करना पड़ेगा, पेज नंबर नहीं चेंज करना होगा, अपडेट एंटायर टेबल चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर रख के मैं आगे चलें, लास्ट अब मैं दिस टाइम मैं राइट क्लिक करके नहीं करता, यहीं से डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, तो ऑप्शन हमारे सामने ये भी है। जैसे ही करूँगा तो देखें लैन पहले है और फिर बाद में वैन है। अब हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, वैन पहले हो गया और आखिर में लैन हो गया। तो इस तरह आपको अगर काम करने में, चेंजेस करने में, अगर आपके बॉस आपको काम देते हैं तो आपको फिर कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। आपको टीचर्स आपको काम देते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको इतनी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है। अब एक और इशू है जो हमारे सामने हमें फेस है कि मुझे इस कलर में नहीं चाहिए। ये जो आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट नज़र आ रहा है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन, ये तो इसका अपना बिल्ट इन है। मुझे इसके कलर भी चेंज करना है, मुझे इसका स्टाइल भी चेंज करना है, इसको मुझे क्या बोलते सेंटर पे लेकर आना है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है।
आप क्या करेंगे, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो प्रॉब्लम कहाँ होती है उसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। ये प्रॉब्लम हमें उस जगह पे होती है कि अगर आपके सामने ऑप्शन नहीं होता और आपने चाहते कि ये ब्राउन कलर का हो जाए ये टेक्स्ट और मिडिल में आ जाए, तो जितनी भी मेन हेडिंग है आपको मैनुअली करनी पड़ती, और आपके यहाँ मेन हेडिंग ही अगर 15-20 होती तो करना और अप्लाई करना, फिर कलर ब्राउन करना और फॉन्ट साइज़ को चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना, उसको मिडिल में करना, 4-5 काम करना एक ही के अंदर, तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता। और फिर आपके टीचर्स या बॉस आपसे कहते हैं आप मुझे थोड़ा सा और स्टाइल चेंज कर दो, इसका मतलब और स्टाइल चेंज करने के लिए आपको टाइम की नीड होती और टाइम रिक्वायर्ड होता। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर स्पेस पे यहाँ पर ऑप्शन उन्होंने दिया है कि यहाँ पर आप रख के राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके मॉडिफाई। जैसे ही मॉडिफाई में जाएंगे तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आप क्लिक करके जस्ट आप कलर चेंज कर दें, मैंने कहा ब्राउन, ओके। फॉन्ट स्टाइल की मेन हेडिंग है ये एटलीस्ट 20 होनी चाहिए और मिडिल में होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फॉर्मेट जो है ये पूरा एक वर्ड है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, यानी ये आप देखें यहाँ पर फॉन्ट भी है, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे पूरा फॉन्ट खुल जाएगा, यानी ये आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले पढ़ा होगा। इसमें आप फॉन्ट शेडो डालना चाहें शेडो डाल दें, आप कोई मसला नहीं। इसके अलावा और चीज़ें क्या है इसके अंदर, पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने पैराग्राफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे पढ़ा है, टैब, बॉर्डर्स, आप मेन हेडिंग के दरमियान बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं, चलें ये लिया मैंने और बॉर्डर का स्टाइल ले लिया मैंने, कलर ले लिया फॉर एग्जांपल दिस कलर, और इसके बाद मैं इसका यहाँ पर लेता हूँ ये, जैसे ही ओके करूँगा मैं तो ये एक आपके सामने ये बॉर्डर है, देखें पीछे बॉर्डर बना हुआ भी है, ठीक है। ओके करूँगा मैं और यहाँ पर थोड़ा सा गैप कम करना है, ये देखिए गैप मैं कम कर रहा हूँ, मैं बॉर्डर के दरमियान गैप कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी इसके बॉर्डर को कम करें, ये इंक्रीज़ करेगा डिक्रीज़ करेगा एंड दैट्स इट। यहाँ पर और भी स्टाइल को इसमें चेंज करना हो और भी होगा इसमें, फ्रेम हो गया आपका फॉर एग्जांपल नंबरिंग हो गई, आप कोई भी इसमें काम करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ही इसको ओके करेंगे आप तो आप देखेंगे नीचे जितने भी मेन हेडिंग्स होंगी सबके स्टाइल चेंज हो गए, यानी आपको इंडिविजुअली करना नहीं पड़ा, आपने जस्ट मेन हेडिंग पे आपने चेंज कर दिया। सब हेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं अपने स्टाइल से। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं करना चाहता हूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये वाला कलर, ओके मर्ज़ी है आपकी, और इसके बाद यहाँ से मैं करना चाहता हूँ 18 और यहाँ पर स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ मैं, डिफरेंट स्टाइल्स ये करना चाहता हूँ, और इसको मिडिल में नहीं इसको साइड पे रखना चाहता हूँ। जैसे ओके करूँगा तो आपकी नज़रों के सामने हार्डवेयर देखें इसका स्टाइल चेंज हो गया, और इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इसका स्टाइल चेंज हो गया, और इस तरह वैन और लैन। अब मैं चाहता हूँ कि जो नॉर्मल टेक्स्ट है ये भी यूनिफॉर्मली, देखें ऊपर भी ज़रा जाके देखें, ऊपर भी इसने चेंज कर दिया है कि वो मेन हेडिंग में आ रहा था वो। अच्छा इसके बाद यहाँ पर अगर मुझे आप नॉर्मल भी चेंज करना है तो राइट क्लिक करेंगे इसमें, आप मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाने के बाद यहाँ पर मैं चाहता हूँ फॉन्ट स्टाइल 12 हो जाए, क्योंकि होता ये है कि टीचर की इंस्ट्रक्शन होती हैं, आप कभी नोट करें, कभी आपको कोई रिपोर्ट बनाने देंगे कोई टीचर आपको, तो उसकी रिपोर्ट की इंस्ट्रक्शन होती है कि मुझे फ़ॉन्ट स्टाइल ये चाहिए, मुझे क्या बोलते हैं साइज़ ये चाहिए और स्टाइल ये चाहिए और इसके अलावा बुलेट्स चाहिए नहीं चाहिए, सारे आपको इंस्ट्रक्शन आपके जो सुपरवाइज़र होते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके जो बॉस होते हैं वो आपको दे रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर आपको करना हो तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्टाइल अभी कैलिब्री है, अगर मैं इसको चेंज करके अगर फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एरियल लेके या टाइम न्यू रोमन लेके एरियल लेके चले, मैं लेके आना चाहता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा होल ओवर सबका चेंज हो गया। यानी आपको फिर एक एक करके हर को चेंज नहीं करना पड़ा, वरना इस काम को करने में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर शुरू से आप केयर करेंगे, बाई डिफ़ॉल्ट देखिए नॉर्मल ही होता है, तो इसके लिए हमें परेशान होना चाहिए टेक्स्ट हमारा किस स्टाइल का होगा। आप नॉर्मली पूरा टाइप कर लें और साथ में इस चीज़ का ख्याल रखें हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 इन चीज़ों का ख्याल रखें, और उसके बाद आप जब बनाएंगे इंशाल्लाह तो आपको फिर कोई मुश्किल नहीं होगी, जो कि कुछ होगा आपके। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने जो पढ़ा था कि हम किस तरह से रिपोर्ट बनाते हैं, मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर इस टॉपिक को भी इंक्लूड कर देता हूँ मैं, कि न्यू पे जाके यहाँ पर अगर मैं रिपोर्ट डिज़ाइन करना हो, अगर आपका इंटरनेट हो तो इन ऑप्शंस को भी यूज़ कर सकते हैं, वरना इसमें अगर आपको डिज़ाइन करना हो रिपोर्ट को तो यहाँ से रिपोर्ट आप लेके रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यही चीज़ मैं वहाँ पर इम्प्लीमेंट करूँगा तो मुझे मुश्किल नहीं होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर देखिएगा फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्यूमेंट टाइटल अगर मैं करना चाहूँ, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर
MIS चलें। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट सब टाइटल क्या होगा, सब टाइटल में आप डालना चाहते हैं कंप्यूटर, और इसके बाद यहाँ पर बनाया किसने, अगर आप अपनी कंपनी माजू पहले, अच्छा यहाँ पे डेट आज की डाल देंगे, और यहाँ पर अगर अपना नाम चेंज करना चाहें सैयद इमरान भी, इसके बाद ये तमाम चीज़ें आपके सामने आ गई जो इसके नीचे आ रही थी, सारी इन्फॉर्मेशन ये खुद ब खुद आया है। और इसके बाद इसको हेडिंग 1 हेडिंग 2 देखें, उसी हिसाब से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, और यहाँ से मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ मैं, कहाँ से, मुझे पहले टेबल ऑफ कंटेंट्स को मुझे हटाना पड़ेगा। शायद टेबल ऑफ कंटेंट भी कॉपी हो गया था। ये देखिएगा, शायद वहाँ पर मैंने टेबल ऑफ कंटेंट पहले कॉपी कर लिया था, इसके बाद मसला है। देखिए इसकी आप गौर कीजिएगा कि इसका टेक्स्ट स्टाइल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर और चीज़ें अपने हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। देखिए कि मेन हेडिंग यही है, इसको चेंज करना चाहें कर सकते हैं। अब गौर कीजिएगा ये जो फॉर्मेटेड है ना पूरा, देखिए ज़िंदगी कितनी आसान हो गई आपकी, कि इसका टेम्पलेट है, इसने अपने खुद के कलर कॉम्बिनेशन सेट किए हैं। आपने जस्ट वहाँ पर हेडिंग 1 हेडिंग 2 का ख्याल रखा, टेक्स्ट का ख्याल रखा, देखिए टेक्स्ट स्टाइल चेंज है, इधर हेडिंग 1 चेंज है और हेडिंग 2 चेंज है। और कीजिएगा अब इसमें आपके सामने देखिए 3 4 पूरी रिपोर्ट आपकी बन गई। अब आप बोलते हैं सर इसमें टेबल ऑफ कंटेंट भी हमें मिलाना है। अब मैं बनाऊँगा टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें हटाना पड़ेगा, यहाँ पर हम टेबल ऑफ कंटेंट डाल देते हैं। और इसके बाद इसको अपडेट कर देते हैं, तो हमारी काफ़ी हद तक ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अपडेट एंटायर टेबल आपकी नज़रों के सामने देखिए, उसी हिसाब से उसने पेज नंबर भी चेंज कर दिया, सब कुछ उसने चेंज किया। तो कहने का मकसद ये है टेबल ऑफ कंटेंट आपकी काफ़ी हद तक ये तमाम चीज़ें मैंने आपको करके दिखा दी। आप जब एक रिपोर्ट बनाते हैं, असल स्टूडेंट का मसला ये होता है, हम जब रिपोर्ट बनाते हैं तो हमारी रिपोर्ट फॉर्मेटेड नहीं होती है, हमारी रिपोर्ट ऑर्गेनाइज नहीं होती है, हमें यहाँ मसला होता है, हमें वहाँ मसला होता है। इसका मैं शुरू से लेके चला हूँ, मैं यानी शुरू से मैंने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से, और किसी रिपोर्ट में अगर आप इंटरनेट से कोई रिपोर्ट लेते हैं यानी टेम्पलेट लेते हैं, उसमें किस तरह फिट करना और उसके बाद टाइम कितना बचाना, ये आपका काफ़ी हद तक टाइम सेविंग होगा, ठीक है, और आपके लिए काफ़ी हद तक ये आप पे काम आएगा। कोई सवाल यहाँ सर, कोई सवाल? पहली बात, अच्छा कौन सा इसकी बात करें? इस ये मैंने बेसिकली पहले डॉक्यूमेंट बनाया था, आपने शायद देखा होगा, ये डॉक्यूमेंट्स मैंने पहले बनाया था, ठीक है। अच्छा इससे पहले जो टैक्स आया था, कौन सी? एक मिनट, इस वाले पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन, हाँ ये आपकी अपनी वही ना, आप ये दरअसल मैंने इस पर एक टेक्स्ट लिखा था इक्वल टू RA&D,
इसमें आप कोई भी टेक्स्ट जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, अब आप चाहें कि क्या बोलते हैं नेट पे आपने पढ़ा है उसको वहाँ से समझ के अपनी तरफ से लिखना, ये वो चीज़ है, ये आपकी अपनी रिपोर्ट है। मेरा यहाँ काम रिपोर्ट टाइप करना नहीं था, मेरा काम ये खुद करेंगे बिल्कुल, लेकिन ख्याल किस चीज़ का करेंगे, हेडिंग और हेडिंग का। ठीक है, समझ में ये बात। तो ये अगर ये देखा जाए तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, और अगर इसको इस चीज़